CTET क्लास 6 to 8। क्लास 6 to 8, ठीक है। क्लास 6 to 8 में बात कर रहे हैं किस पर? मैथ्स एंड ठीक है, मैथ्स एंड साइंस की सिलेबस को आज देखेंगे क्या पूछा जाए, ठीक है। नहीं, क्योंकि टोटल मार्क्स इसमें कितने हैं हमारे पास? 60 क्वेश्चंस ना। कितने क्वेश्चंस हैं? 60 क्वेश्चन। एंड मार्क्स हैं आपके कितने? 60 क्वेश्चंस और 60 मार्क्स के, जिसको कि हम दो भाग में बांटते हैं। कौन कौन सा पार्ट है? एक आपका है इसमें मैथ्स का पार्ट और एक है आपका किसका? साइंस। मैथ्स के पार्ट से कितने? 30 क्वेश्चंस 30 नंबर के, और साइंस के पार्ट से कितना? साइंस के पार्ट से आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे कि मैथ्स और साइंस की, तो बोला कि मैथ्स एंड साइंस जो कि 30 मार्क्स के हैं, इसमें कंटेंट से, मतलब मैथ्स के जो कंटेंट होंगे, कंटेंट से कितने मार्क्स से आ रहे हैं क्वेश्चंस? 20 मार्क्स। कंटेंट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन? 20 मार्क्स के क्वेश्चन। और 10 आपके आ रहे हैं किससे? पैडागोजी। किससे? पैडागोजी, ठीक है। यहां भी पैडागोजी पूछी जाती है, मतलब जितने भी आपके पार्ट हैं कोई भी सब्जेक्ट, उसमें क्या पूछा जाता है? पैडागोजी उसमें पूछा जाएगा, चाहे वो मैथ्स की बात हो, साइंस की बात हो, ईवीएस में हो, नहीं, साथ ही साथ लैंग्वेज में हो, पैडागोजिकल इशू। क्या कोई बात नहीं, कोई दिक्कत बताइए? पैडागोजिकल इशू कि मतलब वो सब्जेक्ट आप बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, उसके तरीके क्या होंगे, उसको आसान से समझाने के क्या तरीके होंगे, ये पैडागोजिकल इश्यूज में 10 नंबर यहाँ पर। 20 नंबर कहाँ से आएंगे? कंटेंट से। साइंस की बात करेंगे तो वहां भी फिर कंटेंट से कितने? कंटेंट से आपके कितने? कंटेंट से आपके 20 मार्क्स, एंड पैडागोजिकल इशू से कितना? पैडागोजी से कितना आएगा? 10। पैडागोजी से कितना मार्क्स? 10 मार्क्स। पैडागोजी से 10 मार्क्स आपके, ठीक है। नहीं, मतलब 60 क्वेश्चंस आपके पेपर 2 वाला जो मेन पोर्शंस है, जिसमें आपके 30 मैथ्स और 30 कहाँ से? साइंस के, साइंस से। और उसमें कौन सा? 20 कंटेंट और 10 पेडागोजिकल इशू, ठीक है। उसके बाद कि भाई मैथ्स में क्या पढ़ना और हमारा साइंस में क्या पढ़ना है, कंटेंट के बेस, क्योंकि पैडागोजिकल इश्यूज में क्या पढ़ना है? पैडागोजिकल इश्यूज में पढ़ना है उस चीजों को पढ़ाने का सही तरीका क्या है, उसमें इवैल्यूएशंस क्या कैसे करेंगे, दिया हो गया है नहीं, कि क्या करेंगे, उसका मैथमेटिक्स का नेचर कैसा होता है, प्लेसमेंट इन करिकुलम, इवैल्यूएशंस कैसे करेंगे, रेमेडियल टीचिंग कैसे करेंगे, प्रॉब्लम्स ऑन टीचिंग, और सॉरी प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, मतलब उसमें पैडागोजी से संबंधित 10 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो पैडागोजी तो ऋचा में पढ़ा रही है, कल कैसा लगा क्लास? ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आया ना? कैसा क्वेश्चन पूछा है? मतलब इंग्लिश या हिंदी में? देखिए हिंदी में थोड़े से क्या है कि उसके वर्ड थोड़े कठिन होंगे थोड़ा सा। जैसे जैसे कोई वर्ड एक निकालिए, बताइए। आप जो वर्ड्स के मीनिंग नहीं आए ना, तो वो आप लिख लीजिए, ठीक है, मैं बता, ठीक है। जो वर्ड्स के मीनिंग की प्रॉब्लम हो आप मुझे कहिएगा, मैं बताता हूँ, चाहे हिंदी की चाहे इंग्लिश की, है ना। आप पहले क्लास के थोड़ी से पहले या क्लास के बाद, जैसा भी समय मिलेगा आप पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए बात करेंगे किसकी? कंटेंट की। आप खोजिए तब तक कौन सा था प्रॉब्लम। इसमें चलते हैं मैथ्स कि मैथ्स के जो कंटेंट हैं उसमें क्या पढ़ने हैं, जो कि 20 मार्क्स का। मैथ्स के जो कंटेंट हैं जो कि 20 मार्क्स का है, उसमें आपको क्या पढ़ना है, ये जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहला आपका क्या क्या पूछ रहा है? नंबर सिस्टम। जो मेन है हमारा कौन सा है? नंबर सिस्टम। क्या पढ़ना है? नंबर सिस्टम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नंबर सिस्टम। पूरी की पूरी संख्या श्रेणी को
समझनी है, नंबर सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। सेकंड आपका जो है वो क्या पढ़ना है आपको, अलजेब्रा, ठीक है, अलजेब्रा का पूरा टॉपिक। अब नंबर सिस्टम में जितने भी टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं, जितने भी टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं, पहले सबसे पहले उनको पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ नंबर, है ना। इसके बाद इसी में इंटीजर पढ़ेंगे, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शंस को, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शंस को, ठीक। इसके बाद अलजेब्रा, अलजेब्रा में कौन सा, उसका इंट्रोडक्शंस पढ़ना है, अलजेब्रा क्या है ना, जो एक्स वाई वाला आता है ना हमारा समीकरण टाइप वो। इसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन, कौन सी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ने, ठीक है। इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन अलजेब्रा और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस करने, क्या करने, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस करने। एंड इसके बाद एक टॉपिक कौन, जियोमेट्री, कौन सा, जियोमेट्री टॉपिक है, नहीं, ज्योमेट्री टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, तो जो हमारे अलग अलग ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं, टू डायमेंशनल, जो टू डायमेंशनल फिगर्स है उसके बारे में जानना है। टू डायमेंशनल का मतलब जानते हैं ना, टू डायमेंशनल जानते हैं कि नहीं, जैसे फिगर्स दिखाते हैं, ये हमने फिगर ड्रॉ की, ये क्या है, टू डायमेंशनल, ये क्या है, टू डायमेंशनल। और मैं थ्री डायमेंशनल आपको दिखाता हूँ, ये क्या है, ये कौन सी है, ये है थ्री डायमेंशनल, ये कौन सी है, थ्री डायमेंशनल, और ये कौन सी है, टू डायमेंशनल। जैसे 3D मूवी देखते हैं, सुनते होंगे ना, 3D में मूवी है, मूवी कैसी में है, किस में है, 3D में है। कभी गए कि नहीं देखने के लिए, नहीं गए अभी तक, अभी तक नहीं गए हैं। दरभंगा में घर है कि क्या है, रूम लेके रहते हैं। एक तेजस मूवी आ रही है कंगना रनौत की, हाँ, तो भैया प्लान टू भाई गो टू मूवी, ठीक है, अगर उसमें शामिल होना तो सोच सकते हैं, ठीक है। 2D एंड 3D, 3D का मतलब होता है कि आपका डायमेंशन, तीन डायमेंशन उसका दिखेगा। एक फ्रंट, जैसे अभी अगर बात करेंगे कोई सी भी फिगर्स का, तो हमें क्या दिखता रहता है, टू डायमेंशन दिखता है। लेकिन अगर थोड़ा सा तिरछा हल्का सा जैसे ये फिगर्स आप देख रहे होंगे, तो क्या लग रहा है, थोड़ा सा कर्वी डिजाइन में, है ना, लगता है क्या, कर्व, मतलब एक साइड, दो साइड, और हम तीन साइड देख पा रहे हैं। क्या साइड देख पा रहे हैं, तीन साइड इसमें देख पा रहे हैं। वहां पर क्या है, केवल दो साइड देख पा रहे हैं, एक ये फ्रंट और ये वाला, ठीक है। थोड़ा सा कर्वी अगर हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो 3D हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो 3D हो जाएगा, ठीक। इसके बाद इसी के अंदर कंस्ट्रक्शंस की भी बात की जाएंगी, किसकी बात की जाएगी, कंस्ट्रक्शंस की भी बात की जाएगी, किसकी बात, कंस्ट्रक्शंस की बात, ठीक। और इसके बाद मैथ्स के अंदर पढ़ना है हमारा क्या, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन जानते हैं ना, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, क्या कोई दिक्कत इंग्लिश में, नहीं ना। मेंसुरेशन मतलब क्या, क्षेत्रमिति वाला, जिसमें जितने भी हमारे शेप हैं, मतलब आयत हो गया, वर्ग हो गया हमारा, चाहे कोई भी शेप हो, उसका क्या क्षेत्रफल, उसका परिमाप, उसका आयतन निकालना, सब कहाँ पे आ जाएगा, मेंसुरेशन के अंदर। और एक आ जाएंगी लास्ट कौन सी इसमें, डेटा हैंडलिंग, क्या आ जाएंगी, डेटा हैंडलिंग, डेटा हैंडलिंग, डेटा हैंडलिंग मतलब सांख्यिकी वाला जो पार्ट आता है, जैसे मीन मीडियन मोड वाला बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है इसकी, डाटा हैंडलिंग से। वो क्या करता है, कोई डाटा कलेक्ट रहता है, उसको इंटरप्रेट करके उसका रिजल्ट निकाला जाता है, कि भाई इसमें माध्य क्या होगा, माध्यिका क्या होंगी, बहुलक क्या होगा, है ना, उसको कहेंगे डाटा हैंडलिंग वाला पार्ट, क्या कहेंगे उसको, डाटा हैंडलिंग वाला पार्ट उसे कहा जाए। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ये है मैथ्स का आपका पूरा कंटेंट जो कि पढ़ना है, जिसमें से 20 क्वेश्चंस आपके आएंगे। कितने क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चंस आपके पेडागोजिकल इश्यूज से होंगे, जो कि मैंने पहले ही बता दिया क्या रहेगा,
कि भाई इसमें इवैल्यूएशंस कैसे करना है, इसको पढ़ाना कैसे है, रेमेडियल टीचिंग क्या है, इन सब तमाम चीजों के बारे में इसमें बताया जाए। ठीक, चल बात करते किसकी, साइंस की। किस पार्ट की, साइंस पार्ट की बात। किस पार्ट की बात करते हैं, साइंस पार्ट की बात। साइंस में क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। साइंस में फिर वही कंटेंट, साइंस में किसकी बात करेंगे, कंटेंट की, जहां से हमारा 20 मार्क्स है, क्योंकि पैडागॉजिकल इश्यूज तो लगभग लगभग सबके सेम होते हैं, उसमें कोई दिक्कत ऊपर नीचे, कुछ पॉइंट्स ऊपर नीचे होंगे, तो पैडागॉजी में हम पढ़ा ही रही हो पूरा का पूरा समाप्त करेंगे, ठीक है। उनका जैसे लैंग्वेज में पैडागॉजी है तो वही देखेंगे, सीडीपी का खुद का वही देख रहे हैं, मतलब पैडागॉजी पार्ट पूरा का पूरा वही देख रहे हैं, ठीक है। क्या, चलिए अब बात करते हैं किसमें, कंटेंट में। सबसे पहला क्या पढ़ना है आपको, फूड के बारे में। सबसे पहला किसकी, फूड के बारे में पढ़ना, फूड, खाद्य, फूड के बारे में, ठीक है। इसके बारे में पढ़ना है, फूड के बारे में पढ़ना है कि भाई फूड के सोर्स क्या होते हैं, है ना। फूड्स में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाता है, प्रोटीन, वसा, विटामिन, अलग अलग सुने हैं ना, किसमें क्या पाए जाने वाले, फूड के बारे में, ठीक है। इसके बाद कौन सी, मटेरियल, के बारे में कहा जा रहा है, मटेरियल, मटेरियल, ठीक है। कौन से, मटेरियल, मटेरियल में क्या हो जाएंगे, मटेरियल ऑफ डेली यूज, जो हम डेली यूज करते हैं, जैसे उसमें कौन से धातु हैं, कौन से अधातु हैं, कौन से मिश्र धातु हैं, कौन से अयस्क, ठीक है। चलो उसके बाद है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इसके बारे में पढ़ना है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, एक सजीवों की दुनिया या सजीव जगत जिसे कहते हैं, क्या कहेंगे उसको, सजीव जगत कहते हैं ना, सजीव जगत, आपने पढ़ा होगा 6 to 8 वाला में, सजीव जगत। तो लिविंग, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मूविंग थिंग्स, कौन सी, मूविंग, मूविंग थिंग्स, कौन सी, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज, मूविंग थिंग्स क्या, पीपल और आइडिया, पीपल एंड आइडिया, पीपल एंड, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडिया, ठीक है। कौन कौन सी मूविंग थिंग्स, एक पीपल और एक आइडिया, इसके बारे में। इसके बारे में हाउ थिंग्स वर्क, हाउ थिंग्स वर्क, अगला क्या है, हाउ थिंग्स वर्क, कोई भी चीज कैसे काम करता है उसके बारे में, हाउ थिंग्स वर्क, कोई भी चीज कैसे काम करता है उसके बारे में, हाउ थिंग्स वर्क, ठीक है। इसके बाद है क्या, नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना है ना, नेचुरल फिनोमिना और नेचुरल रिसोर्सेज, फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना, प्राकृतिक जो घटनाएं हैं, फिनोमिना का मतलब क्या होता है, घटना, प्राकृतिक जो घटनाएं हैं उसके बाद नेचुरल फिनोमिना, और अगला क्या है, नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स। इनसे क्वेश्चंस कहाँ हैं कि हम डालेंगे साइंस पार्ट से, ठीक है। तो ये है आपका 20 नंबर का कंटेंट वाला पूरा का पूरा एरिया, ठीक है, जिसमें क्वेश्चंस यहाँ से 20 कंटेंट वाला, और मैथमेटिकल रीजनिंग से कितने आते हैं, 20, ठीक है। तो 20 20 40 हो गया, और 20 नंबर का क्या जाएगा आपका, पेडागोजिकल इश्यूज, 10 नंबर का मैथ्स के अंदर और 10 नंबर का साइंस के अंदर, ठीक है। क्लियर, कैसे पढ़ना है उसमें, पहले साइंस में और मैथ्स के अंदर, ठीक है। सबसे पहले मैथ्स के अंदर हम बात करेंगे, देखे हैं हमने क्या, सबसे पहला कौन सा, नंबर सिस्टम, किसकी बात कर रहा है, नंबर सिस्टम की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, नंबर सिस्टम की बात कर रहा है। चलिए लेते हैं कौन सा, नंबर सिस्टम सबसे पहले, आज कौन सा लेते हैं, नंबर सिस्टम, नंबर
नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली, हिंदी में क्या कहेंगे? संख्या प्रणाली। नंबर सिस्टम क्या कहेंगे? संख्या प्रणाली। पूरे बेसिक से लिखे चलते, नंबर सिस्टम संख्या प्रणाली, है ना? नंबर सिस्टम संख्या प्रणाली, ठीक है। अब संख्या प्रणाली की जब बात करेंगे, क्या करेंगे? संख्या प्रणाली की बात करेंगे, तो सबसे पहले हमें जानना किसके बारे में है? नंबर्स के बारे में। क्या करेंगे? नंबर्स के बारे में। और पहला प्रश्न हमारा आता है, व्हाट इज नंबर? नंबर्स किसे कहते हैं, या नंबर क्या होता है? संख्या किसे कहते हैं? नंबर सिस्टम है ना, तो मतलब नंबर किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं? संख्या किसे कहते हैं बताइए? व्हाट इज नंबर? अगर कहेगा कोई नंबर किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे? नंबर किसे कहते हैं? ठीक, नंबर किसे कहते हैं? देखिए, किसी भी तथ्यों को, किसी भी तथ्यों को, किसी भी तथ्यों को, तथ्य, तथ्य मतलब कोई फैक्ट, ठीक है। किसी भी तथ्यों को अगर गणितीय को, अंक गणितीय, कौन सा? अंक गणितीय, या क्या कहेंगे? गणितीय। क्या कहेंगे? गणितीय। किसी भी चीज को, किसी भी फैक्ट को अगर गणितीय और अंक गणितीय, क्या करे? अंक गणितीय संकेत के रूप में, संकेत के रूप में, संकेत के रूप में व्यक्त किया जाता हो, संकेत के रूप में व्यक्त किया जाता हो या जा सकता हो, व्यक्त किया जा सकता हो, नहीं, ठीक है। किसी भी तथ्यों को अंक गणितीय और गणितीय संकेत के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहा जाएगा? उसे संख्या कहा जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या कहा जाएगा? उसे संख्या कहा जाएगा। आज की बात क्लियर रहेंगी ना? क्या कहा जाएगा? संख्या कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा वो? संख्या कहलाएगा, ठीक है। किसी भी तथ्य, तथ्य को किसमें? अंक गणितीय या गणितीय संकेत के रूप में, नहीं, ठीक है। गणित के लिए क्या है? मान लीजिए मैंने 1 लिखा, ये गणित के लिए क्या है? एक संकेत, नहीं। तो कोई भी तथ्य, हमने कहा कि ये कितना है, तो 1 है, 1 और 1, उसको हमने क्या कर दिया? इस फॉर्म में लिख दिया। ये क्या है? एक गणितीय संकेत है जो बताता है कि ये क्या है? एक नंबर। किसी भी तथ्यों को जब गणितीय या अंगणितीय संकेत के रूप में व्यक्त करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? संख्या। उसे क्या कहा जाता है? संख्या। क्लियर? चलो भाई, अब बात करते हैं कि संख्या के बारे में कहा कि ठीक है, संख्या उसे कहते हैं, तो बताओ कि संख्या की शुरुआत कैसे हुई, या संख्या क्या, मतलब सबसे पहले क्या आया हो, संख्या कैसे बनी होंगी? तो संख्या किससे बनती है? संख्या किससे बनती है? अगर हम बात करेंगे कि संख्या बनानी है, कोई नंबर हमें क्या करना है? बनाना है, तो किसकी जरूरत पड़ेगी? अगर नंबर हमें बनानी है तो किसकी जरूरत पड़ेगी? किसकी जरूरत पड़ेगी? अच्छा, नहीं बोल रहे हैं क्या बात? किसकी जरूरत पड़ेगी? अंक की जरूरत पड़ेगी, अंकों की जरूरत पड़ेगी, अंकों की जरूरत पड़ेगी। किस चीज के लिए? अंकों की जरूरत पड़ेगी संख्या को बनाने के लिए, ठीक है। अंकों की जरूरत पड़ेगी किस चीज को बनाने के लिए? संख्या को बनाने के लिए, ठीक है। कौन कौन सी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे क्या कहलाएंगे? यहां से यहां तक, यहां से क्या कहलाएंगे? ये हमारे अंक कहलाए। क्या कहलाएंगे? अंक, डिजिट। और जितनी भी संख्या बनी है वे
इन में जितनी भी संख्या बनी है वे इन अंकों की सहायता से ही बनाई गई। ठीक है, जितनी भी संख्या बनी है वो क्या है, इन अंकों की सहायता से ही बनाई गई है। जैसे आपको लिखना है कि 8, ठीक है, 8 लिखना है, नहीं एक नंबर लिखना है 8, तो कैसे लिखेंगे? एक नंबर लिखना है 8 तो कैसे लिखेंगे? मान लीजिए हमको 8 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 8 लिखना है, एक संख्या लिखनी है 8, तो कैसे लिखेंगे बताइए? लिखिए तो, लिखिए बताइए कैसे लिखेंगे? क्या कोई बात? ये बहुत बेसिक चीज है। देखिए छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मान लीजिए हम आए सीधे एक पकड़ा दो कॉपी की, भैया ले लो बस हो गया खत्म कहानी, नहीं ना भी, एकदम सीखने आए हैं तो क्या करें, बेसिक से सीखिए चीजों को लेकर, ठीक है, ताकि वो काफी काम देगा। अगर मैं कहूं कि एक नंबर लिखिए 8 तो कैसे लिखेंगे आप? ऐसे लिखेंगे ना, 0 और 8, ठीक है। और अगर हम केवल 8 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, वो डिजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो अंक, डिजिट कहलाएगा। और अगर मैं लिखूं 0 और 8 तो ये क्या बन जाएगा? नंबर। अगर हमें लिखना है एक संख्या लिखिए 8, तो कभी क्या करिएगा, 0 और 8 लिखिएगा। क्या लिखिएगा? 0 8। 12:08 हो रहे हैं तो क्या लिखा होता है? ऐसे लिखा होता है ना, 12:08 हो रहे हैं तो कितना, 0 8 लिखा होता है नहीं होता ही है? ये सुनो, क्यों? 8 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो 8 लिख देंगे तो, अगर सिंपल 8 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक डिजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो डिजिट हो जाएगा। और अगर नंबर के रूप में लिखनी है तो क्या हो जाएगा, 0 और 8। कितना हो जाएगा? 0 और 8। 0 8 लिख दे तो ये क्या है, एक नंबर। केवल हमने 8 लिख दी तो ये क्या हो गया, डिजिट। ये क्या हो गया, डिजिट। तो कहता है कि अगर नंबर लिखनी है 8 तो क्या लिखेंगे, 0 और 8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0 और 8 लिखेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत? और जितनी भी संख्या बनी है सब क्या बनी है, इन्हीं अंकों की सहायता से बनाई गई। चाहे जो भी संख्या आप देख रहे हैं वो सब क्या है, इन्हीं अंकों की सहायता से बनाई गई हैं। तो सबसे पहला जो हमारा नंबर सिस्टम में है वो है आपका नोइंग योर नंबर्स। अपनी संख्याओं को जानिए। तो संख्याओं को जानिए तो क्या करना होगा, पहले अंकों को जानिए। अंक कितने हैं? 0 से लेकर के 9 तक। कितने टोटल हो गए हैं? टोटल कितने? 10। क्योंकि 9 तो खुद अपने आप में, और एक 0 तो कितना बना देता है उसको, 10 बना देता है। कितने डिजिट हैं टोटल हमारे पास? 10। संख्याएं कितनी हो सकती हैं, उसको काउंट नहीं कर सकते। उसको काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो अनंत हो सकती है। इससे जितनी संख्या बनाना चाहें उतनी संख्या बनाई जा सकती है। एक संख्या लिखनी है 8 तो क्या लिखेंगे, 0 और 8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको? 0 8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0 8। ठीक है, क्योंकि अगर केवल हमने लिख दी 8 तो ये क्या बन जाएंगी, डिजिट बन जाएंगी, कोई नंबर ये नहीं बन पाएगा। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं कि हमने नंबर्स के बारे में जान लिया कि किसी भी तथ्य को अगर क्या करते हैं, अंकगणितीय रूप में अंकों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? संख्या। अब बात आती है कि भाई संख्या कितने प्रकार के, टाइप्स ऑफ नंबर। संख्या हमारे कितने प्रकार के, ये प्रश्न निकल के आता है। सबसे पहले संख्या हमारे कितने प्रकार के, तो हेडिंग क्या देंगे, टाइप्स ऑफ नंबर। हेडिंग क्या देंगे, टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर, संख्या के अलग अलग प्रकार। सबसे पहला हम क्या लिखते हैं संख्या में, लिखते हैं प्राकृत संख्या। क्या लिखते हैं? प्राकृत संख्या, जिसको कहते हैं आप इंग्लिश में नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं इसको? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, जिसको किससे डिनोट करते हैं, एन से। किससे डिनोट करते हैं इसको? एन से। नेचुरल नंबर। क्या क्या होता है नेचुरल नंबर, बताइए तो। व्हाट इज नेचुरल नंबर? प्राकृत संख्या नहीं,
गलत कह रहे, क्या होगा? प्राकृत संख्या किसे कहेंगे? चलिए, प्राकृत संख्या मतलब होता है गिनती की संख्या। हाँ, 1 से गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राकृत। जो कहां से शुरू होंगी? 1 से शुरू। ठीक है, गिनती की संख्या क्या कहलाएंगी? प्राकृत संख्या। जो कहां शुरू होगी? 1 से। 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, मतलब गिनती की संख्या क्या कहलाएंगी? प्राकृत संख्या कहलाएंगी। गिनती की संख्या क्या कहलाएंगी? प्राकृत संख्या कहलाएंगी। सेकेंड नंबर, पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। जिसको आप क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में किसको क्या कहा जाता है? होल नंबर। क्या कहा जाता है? होल नंबर। इसको किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से। किससे डिनोट करते हैं इसको? डब्ल्यू से। ठीक है, तो कहता है कि अगर गिनती की संख्या में, गिनती की संख्या में, गिनती की संख्या में शून्य, गिनती की संख्या में शून्य को, शून्य को शामिल करने, शामिल करने, गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने पर जो संख्या बनती है, जो संख्या बनती है उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? से पूर्ण संख्या। ठीक है, मतलब जो हमारी गिनती की संख्या है उसमें क्या ऐड कर देंगे? शून्य ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? शून्य। तो अब यहां पर काउंट कहां से शुरू करेंगे? 0 से। 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब अनंत तक। क्या हो सकती है ये चीजें? अनंत तक हो सकती है। 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, कहां तक होंगी ये? अनंत तक होंगी। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? सम संख्या। तीसरी संख्या क्या है हमारी? जानिए किसके बारे में? सम संख्या के बारे में। किसके बारे में? सम संख्या के बारे में। सम संख्या के बारे में। कौन सा नंबर? इवन नंबर। कौन सा नंबर? इवन नंबर। सम। कौन सा नंबर? इवन नंबर। सम। सम संख्या किसे कहते हैं? हाँ, वह संख्या, वह संख्या जो क्या हो? वह संख्या जो दो से, दो से पूर्णतया, पूर्णतया विभाजित, पूर्णतया विभाजित होते हों, होते हैं, उसे क्या कहेंगे? सम। वह संख्या जो दो से पूर्णतया विभाजित होते हैं, मतलब शेष बचना नहीं चाहिए। तो क्या किया? मान लीजिए हम बात करते हैं किसकी? 8, 6, 12, 4, 2, ये सब क्या है? और भी संख्या सब दो से पूर्णतया विभाजित हैं, इसीलिए हम क्या कहेंगे इसको? सम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? सम संख्या। मतलब पूर्णतः विभाजित का मतलब शेष क्या आना चाहिए? 0। शेष क्या आना चाहिए? 0। चलिए तीसरी चौथी सम, चौथी संख्या के बारे में। विषम संख्या। चौथी संख्या हमारी क्या हो जाएंगी? विषम संख्या। चौथी संख्या क्या हो जाएंगी हमारी? विषम संख्या। ऑड नंबर। क्या हो जाएगा हमारा? ऑड नंबर।
विषम संख्या, ऑड नंबर। ऑड नंबर्स क्या होता है? तो बोला कि वह संख्या वह संख्या वह संख्या जो दो से पूर्णतया विभाजित ना हो, जो दो से पूर्णतया विभाजित ना हो या नहीं हो, दो से पूर्णतया विभाजित नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? विषम संख्या। ठीक है, जैसे बात करते किसकी? 13, 9, 7, 5, 3, तरह से और भी। ठीक है, क्या करेंगे? 3। अब बात हम करते क्या कि भाई कैसे बिना डिवाइड किए समझेंगे कि ये दो से विभाजित है या नहीं है। क्योंकि हमने अभी कहा कि सम संख्या उसको मानी है जो दो से क्या होगा? पूर्णतया विभाजित होगा, और जो दो से पूर्णतया विभाजित नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? जो दो से पूर्णतया विभाजित नहीं हो उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। तो आपको ये सबसे जानना होगा कि भाई भाग देकर ही पता कर सकते हैं ना कि भाई दो से ये विभाजित है या नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि भाग आपको नहीं देनी है। क्या करनी है? भाग बिल्कुल नहीं देनी है। फिर बताना है क्या ये संख्या क्या है? दो से विभाजित है या नहीं। तो क्या करना चाहिए? क्या करेंगे? नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए, दो से विभाजित है या नहीं इसकी जांच करने के लिए क्या करते हैं? वो लिखते हैं, एक नोट यहाँ पर लिखवा देता हूं मैं, लिख लीजिएगा कभी भी जरूरत रहती है। नोट होती है, यदि किसी संख्या के यदि किसी यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के इकाई अंक व अंतिम अंक अंतिम अंक अंतिम अंक 0, 2, 2, 4, 6, 8 हो तो वह क्या होंगी? दो से पूर्णतया विभाजित होंगी, पूर्णतया विभाजित होंगी, पूर्णतया विभाजित होंगी अथवा नहीं, पूर्णतया विभाजित होंगी। ठीक है, किसी संख्या के इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी संख्या के इकाई अंक या अंतिम अंक 0 हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, तो वो फिर क्या होगी? वो दो से विभाजित होगी और बाकी दो से विभाजित नहीं होंगी। जैसे मैं लिखता हूं एक नंबर, ठीक है, 739। क्या यह दो से विभाजित होगा या नहीं होगा? क्यों? हाँ, क्योंकि इसके इकाई अंक पर सब क्या है? तो अगर हम इस नंबर को देखें तो ये क्या कहलाता है हमारा? इकाई अंक। ये क्या कहलाएगा हमारा? इकाई अंक। उसके पीछे वाला क्या होता है? दहाई। इसके पीछे वाला दशक। तो हमें किससे मतलब है? केवल इकाई अंक से। किससे मतलब है? इकाई अंक से मतलब है हमको। किससे मतलब है? इकाई अंक। इकाई अंक से मतलब है, इकाई अंक पर क्या है हमारा? यहाँ पर इकाई अंक पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है? 9। इकाई अंक पर क्या है? 9। हमें होना क्या चाहिए इकाई अंक पर? 0, 2, 4, 6, 8। तो वह संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होंगी अथवा नहीं। ठीक है, तो 739 दो से विभाजित क्या होंगी? होंगी या नहीं? नहीं होंगी, क्योंकि इसके इकाई अंक पर क्या है? 9 है। और आपने लिखवाया हुआ है, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक और इकाई अंक क्या होंगे? 0 होंगे, 2, 4, 6, 8 होंगे, तभी वो क्या हो जाएगा? दो से विभाजित होगा, वरना दो से विभाजित नहीं होगा। क्लियर? अगली संख्या का नाम है
अभाज्य संख्या। क्या नाम है? अभाज्य संख्या। एक मिनट। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। ठीक है, कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या, वह संख्या जो जो केवल एक तथा अपने आप से, अपने आप मतलब स्वयं, अपने आप का मतलब क्या है यहाँ पर? स्वयं से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो तो उसे, नहीं, वह संख्या जो केवल एक तथा अपने आप स्वयं से विभाजित हो उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। मतलब जिसके दो ही गुणनखंड होंगे। ठीक है, जो अपने आप और स्वयं से क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? अभाज्य संख्या। मतलब जिसके दो ही गुणनखंड होंगे, केवल इसके केवल दो गुणनखंड। केवल दो गुणनखंड का मतलब क्या? केवल दो गुणनखंड मतलब जिससे उस संख्या को भाग दिया जा सकता है। मतलब ऐसी संख्या जिसके दो ही गुणनखंड हो, मतलब उसमें दो ही नंबर से भाग लेगा। वो दो गुणनखंड कौन से होंगे? या तो एक होगा या तो वो नंबर स्वयं होगा। ऐसा कोई नंबर है क्या? ऐसे नंबर है कि नहीं? कौन कौन सा? पहला, पहला क्या हो जाएगा? तीन। तीन के कितने गुणनखंड? दो ही ना, एक और तीन। एक तो एक और दूसरा अपने आप स्वयं। पांच, सात, 11, 13, 17, 19, नहीं 23, उसके बाद 29, न जाने कितने। ठीक है, ये सारे क्या कहलाएंगे? अभाज्य संख्या कहलाएंगे, प्राइम कहलाएंगे। लेकिन कम से कम दो गुणनखंड होने चाहिए। अब यहां बात होती है गुणनखंड किसे कहते हैं? नहीं, क्या बात उठती है? बात उठती है गुणनखंड किसे कहते हैं? गुणनखंड क्या जाएंगे? गुणनखंड किसे कहते हैं? तो बोला कि वह संख्या, वह संख्या जो प्रश्न में दी गई वह संख्या जो प्रश्न में दी गई किसी किसी अन्य संख्या को वह संख्या जो प्रश्न में दी गई किसी अन्य संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। क्या करती है? को पूर्णतः ठीक है, वह संख्या जो प्रश्न में दी गई किसी भी संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? गुणनखंड। क्या कहते हैं उसका? गुणनखंड। जैसे चार, चार का गुणनखंड क्या हो जाएगा? एक। चार एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा और चार से भी कटेगा। ठीक है, बात करते हैं इसकी तीन की। तीन केवल एक से कटेगा और तीन से कटेगा। पांच क्या करेगा? एक से कटेगा और पांच से कटेगा। सात एक से कटेगा
सिर्फ 7 से कटेगा। तो मतलब वह संख्या जो दिए गए प्रश्न में किसी भी दिए गए संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है, उसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? इसमें टाइप्स ऑफ नंबर में कुछ और अभी टाइप्स पढ़ने हैं। क्या करने हैं? और भी टाइप्स पढ़ने हैं, लेकिन अगली क्लास आपकी CDP की है 4:10 से। ठीक है, चलिए आज इतना ही बयान लेता हूँ, कल से लेट नहीं होगा। थोड़ा सा मीटिंग में बैठे हुए थे, इस वजह से लेट हो गया थोड़ा सा, है ना? तो कल से लेट बिल्कुल नहीं होंगी, 3 बजे बिल्कुल शुरू हो जाएगी। आज मैंने जो भी पढ़ाया है इसका मैं PDF क्रिएट करता हूँ और आप भेजता हूँ कहाँ पर? आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं ना? व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहिए, उसमें भेजता हूँ। उसको एक बार फिर से या तो कॉपी नोट डाउन कर लेनी है, जैसे ही आपको याद रहे। हमें ज़्यादा मतलब है कि इससे आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठे या नहीं बैठे, आपको वो चीज़ें जो याद करने वाली वो याद हुए या नहीं हुए। ठीक है, बाकी तरीका अगर हमसे पूछेंगे तो हम बता देंगे कैसे याद किया जाता है ना? चलिए, आंसर क्या हो? इससे आंसर बताओ। मिलते हैं कल। कल इससे आगे करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन से ज़्यादा। तो भाई नोइंग ऑफ नंबर्स में कुछ और नंबर्स हैं, उनके बारे में इकट्ठा जानकारी इकट्ठा हम लोग करेंगे। क्लियर?